तब नर जनन तंत्र पढ़ रहा जा। नर जनन तंत्र का कुछ भाग हमसे पढ़ चुका रहे ना। आगे के जो हिस्सा बचा वो हमसे समझ ले वजह। तब शुक्रवाहक तो पढ़े रह जा। अधिवृषण से एक नलिका निकले जेके का बजा। इस शुक्रवाहक शुक्राणु के आगे पहुंचावे के कार्य करे। अब देखा जो शुक्रवाहक बा पूरा जो उत्सर्जन तंत्र बा वहाँ प्रवेश करता है ना। ये देखो ब्रिक यानी किडनी हो। तो आगे जो शुक्रवाहक बा ध्यान समझे बा। इस शुक्रवाहक प्लस देखे यहाँ से नली निकलत ना कि का कहते हैं शुक्राशय नलिका। का कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि से एक नलिका निकले ओके का कहब शुक्राशय नलिका। और इधर से का आ गया शुक्रवाहक। उसके बाद मूत्र मार्ग बा कि नहीं। जो मूत्र मार्ग हो गया शुक्रवाहक हो गया का हो गया। जब ये तीनों मिल जाते हैं वही का कहते हैं स्खलन नलिका। का कहें स्खलन नलिका समझ में आएगा। जब शुक्र मतलब शुक्रवाहक शुक्राशय नलिका उसके बाद मूत्र मार्ग जब मिल जाए तो ही का कहब जा स्खलन नलिका। बार बार एग्जाम में पूछो तो देखो देखा सब आगे मिल गया नहीं थे। जब यहाँ मिला देखा इधर से भी मिल गया उधर वाला भी जब मिल गया पूर्ति ही का था स्खलन नलिका। अभी आगे ऐसे बढ़ा चला गया ना स्खलन। हाँ तब तो खराब हो जाएगा कौन वाला अब बताइए इनमें हंसे वाला बात ना ये भारत में बड़ा कमी है। राष्ट्र के पूछबो करे तो मनोबल डाउन कर दे। खाली के वर्ष के कहे सर जी चल जा स्खलन नलिका समझ लो। तो शुक्राशय नलिका शुक्रवाहक ना उसके बाद जब मूत्र मार्ग बा जब आपस में मिल जाए तो ही का कहब स्खलन नलिका। ठीक यहाँ तक दिक्कत नहीं बा। मानव में बता रहे नर में 3 ग्रंथि होते हैं नर ग्रंथि। तो एक के का कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि ठीक। एक के प्रोस्टेट ग्रंथि और एक के का कहेंगे बर्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। यानी 3 ग्रंथि बा मानव के नर में मादा में न पाई जाए ठीक। ये सिर्फ नर में पाई जाए। एक शुक्राशय ग्रंथि बा एक प्रोस्टेट ग्रंथि बा और एक बर्बोयूरेथ्रल। संख्या में शुक्राशय कितना बा 2 बना एक इधर बा एक। लेकिन हाँ जो प्रोस्टेट ग्रंथि पे खाली एक बा ई समझ ये एक ही अलग अलग मत समझ। ये एक हवा खाली ऐसे से बना भाई ठीक। ये नहीं समझ में आता ना। जैसे चाक बा ये चाक के हम चारों तरफ कुछ लपेट देते इकट्ठ रहे ना खाली लपेटा बना। तो ऐसे जो मतलब शिश्न वाला भाग बा जो मूत्र मार्ग होता वहाँ एक ग्रंथि पाई जाए। एक ग्रंथि हो लेकिन ऐसे पूरा दोनों तरफ का बा। तो वही ग्रंथि के का कहब प्रोस्टेट ग्रंथि। का कहब प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद जब नीचे जाब मूत्र वाले मार्ग में पूरा तो 2 ग्रंथि है मटर के दाने जैसा दोनों तरफ एक इधर एक इधर एक का कहब बर्बोयूरेथ्रल। की तीनों ग्रंथि का अलग अलग कार्य बा। शुक्रवाहक समझ गया रह जा स्खलन नलिका भी समझ गया। अब हम इसमें क्या समझाएगा शुक्राशय ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि और बर्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये देखा कहाँ कहाँ पाई जाता स्वयं दिखाता है ना। शुक्राशय ग्रंथि देखा कहाँ पाई जाता मूत्राशय दोनों तरफ पाई जाता। ये मूत्राशय हो ना मूत्राशय दोनों तरफ। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि हो मतलब कि जनन तंत्र का सबसे बड़ी ग्रंथि का हो शुक्राशय ग्रंथि हो ठीक। ये हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा लिख ले जा। वहाँ तीनों में थी मूत्र नलिका और शुक्राणु शुक्रवाहक वहाँ पे शुक्राणु में था तो शुक्राणु खराब नहीं हो जाता। मानव नर में ध्यान सुना जाए प्रश्न। नर में जो मूत्र मार्ग होता है गधा लो नर में जो मूत्र मार्ग बा और जहाँ से शुक्राणु निकलत है दोनों एक ही मार्ग बा। अलग मार्ग महिला में अलग मार्ग बा ठीक। महिला में पेशाब का रास्ता अलग बा और जो अंडाणु निकले ओकर रास्ता अलग बा। लेकिन पुरुष में एक ही मार्ग होता है। ये मार्ग अलग से कहीं मार्ग बना बा। जहाँ से मूत्र बाहर निकलत है वहीं से वीर्य भी बाहर निकलत है। तो जो शुक्राणु वहीं से बाहर निकले इधर लिए रास्ता अलग नहीं बा ठीक। जब निषेचन का समय तब ही निकला था ना तो वृषण में इकट्ठा रहता है। जौन वीर्य बा या शुक्राणु बा वो वृषण में इकट्ठा रहे। जब निषेचन यानी संभोग करेंगे तब बाहर निकले ओकरे पहले बाहर न निकले। ओकरे बाद तक पूरा काम मूत्र मार्ग को मूत्राशय पर ओकरे माध्यम से पूरा मूत्र बाहर निकले था ना। खाली जब संभोग करे समय आए तब उसे शुक्राणु निकले ओकरे पहले कौन शुक्राणु निकलबे नहीं करत। आप समझ में आ गया। तब बात तो ऐसे वीर्य और शुक्राणु में अंतर बताओ तब आगे हमसे पढ़ा जाए। तो नर में 3 ग्रंथि बस समझ में आ गया शुक्राशय ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि और बर्बोयूरेथ्रल।
तो जो मैस्टरबेशन बहुत करत है उनका प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाता है और इसे कैंसर ना मैस्टरबेशन जो करते हैं ना तो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाता है कैंसर हो जाता है। तो जब जापा ना प्रोस्टेट ग्रंथि ध्यान सुन है कथा लो प्रोस्टेट ग्रंथि जो बा अब देखा यही बा ना अगर एक साइज बढ़त चला जाए जो मूत्र मार्ग होकर सिकुड़ा चला जाए ना समझे जो प्रोस्टेट ग्रंथि बा अगर एक साइज बढ़त चला जाए तो बता देखो बढ़त चला जाए तो सिकुड़ा चला जाए ना इधर से भी बढ़े इधर से भी बढ़े फिर दबावत चला जाए तो पेशाब करे में बड़ा दिक्कत होगी ना हो। तो जब पेशाब करे में दिक्कत होगी जांच करोगे तब प्रोस्टेट जो ग्रंथि वो काट के निकाल देते हैं। ठीक ये जो प्रोस्टेट नर में अगर सबसे अधिक कैंसर होता तो प्रोस्टेट का होता क्या होता प्रोस्टेट कैंसर बहुत होता यही काट के निकाल देते हैं तो कैंसर हाँ कैंसर का कई कारण बा ना में सबसे नर में अगर सबसे बड़ा कारण बा तो मैस्टरबेशन हो। सर जी का मुझे हमें बताइए चलो इतना उतार ले जा अब ले जा खाली नर में पाओ जाता हाँ नर में ये नर वाला पड़ा था ना मादा वाला में कहाँ पड़ा था तो नर में 3 ग्रंथि बता देखा शुरू में बता रहे सहायक ग्रंथियां बता रहे ना तो 3 सहायक ग्रंथि बा शुक्राशय ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि और गर्भोजरूत्र तीनों कार्य अलग अलग बा। अब हम सुबह हाँ स्खलन नलिका लिख ले तब एक पढ़ाई चालू करी ओके तो बताओ ये तो परेशान हुई तो बड़ी मार खावे सर जी बता लिख ले जा स्खलन नलिका हाँ स्खलन नलिका बता ले जा बा हेडिंग निकला स्खलन नलिका स्खलन नलिका समझ में आ गया ना जहाँ मूत्र मार्ग शुक्राशय नलिका और शुक्रवाहक तीनों मिल जाए वही का कब स्खलन नलिका का कब ऐसी नलिका ऐसी नलिका ऐसी नलिका जिसका निर्माण ऐसी नलिका जिसका निर्माण लिख चुका जा शुक्राशय शुक्रवाहक शुक्रवाहक कामा मूत्रवाहिनी यूरेटर पढ़े रह जाना मूत्रवाहिनी जब मूत्र के आगे ले जाए कार्य करे मूत्रवाहिनी एवं शुक्राशय नलिका के मिलने से होता है एवं शुक्राशय नलिका के मिलने से होता है शुक्राशय नलिका के मिलने से होता है उसे स्खलन नलिका कहते हैं। उसे स्खलन नलिका कहते हैं। यह शुक्राणु को आगे ले जाने का कार्य करता है। यह शुक्राणु को आगे ले जाने का कार्य करता है। यह शुक्राणु को आगे ले जाने का कार्य करता है। जी ना समझ में फिर से समझ ले जाए बताए तो इसमें कि जब शुक्रवाहक न बतावन नर में सब बराबर बा शुक्रवाहक प्लस का बा है मूत्रवाहिनी ठीक और प्लस शुक्राशय नलिका न और जान ले 1 नंबर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बा चला समझ जा शुक्रवाहक मूत्रवाहिनी और शुक्राशय नलिका जहाँ आपस में मिली हुई का कब नलिका ये देखा जौन बाई मूत्रवाहिनी है यह मिल जाता इधर देखा शुक्रवाहक यह मिलता और बाद का मिल जाता शुक्राशय नलिका जहाँ तीनों जने मिले ही हुई का कब देखा तीनों जने मिल के एक हो गया कि नहीं याद सब मिल के एक हो गया हुई का कब स्खलन नलिका ये समझ में आएगा।
तो बड़ा सिंपल सा रहा ना। जहाँ तीनों जने मिले वही का कब स्खलन नलिका। यही 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 कारण बा कि नर में मूत्र मार्ग और जौन वृषण यानी शुक्राणु का मार्ग बा सबका रहता सेम रहता। जहाँ से मूत्र बाहर निकला था वही शुक्राणु भी बाहर निकला था, नर में अलग नहीं बा। ठीक, तब आगे हमें से पढ़े बा 3 ग्रंथि पाई जाता है नर में। शुक्राशय ग्रंथि पाई जाता, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाता, बर्बो बर्बो यूरेथ्रा ग्रंथि अगली बार से तो ई वाला ग्रंथि जो हम बार नया हवा तो बार बार पूछत है। पहले प्रोस्टेट के बारे में ज्यादा पूछत रहा, हाँ पाया जाता लेकिन पहले उतना फेमस ना रहा ना। तो अब सबसे पहले निकला शुक्राशय ग्रंथि। सबसे बड़े मिले के बारे में एग्जाम में पूछता है। हाँ अलग से पूछ सकत, बहुत छोटा छोटा पढ़ो। तो शुक्राशय ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मूत्राशय की ना, मूत्राशय के दोनों तरफ पाई जाते एक जोड़ी बा। कितना बा? यानी एक इधर बा, एक संख्या में 2 बा जोड़ी में। एक बार हम चित्र मिटाओ ना तो उसमें इतना समझ सकत है कि जो शुक्राशय ग्रंथि बा देखो बना जो मूत्राशय हो ना, मूत्राशय के दोनों तरफ पाई जाते संख्या में 2 बा जोड़ी में। इतना तक तो लिख ही सकत है, लिख ला। यह नर जनन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह नर जनन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह नर जनन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह नर जनन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि। यह मूत्राशय के दोनों तरफ पाया जाता है। यह मूत्राशय के दोनों तरफ पाया जाता है और एक जोड़ी होता है। तो थोड़ा सा उसमें देख लो, प्रोस्टेट ग्रंथि जो मूत्र मार्ग में पाई जाए और बर्बोइरोथ्रक दोनों कहाँ पाई जाए? मूत्र मार्ग पे ना। तो उतना हम मिटा दी तब आगे समझ में आए। शुक्राशय नलिका मिटा दी, स्खलन ये नलिका। पूरा चित्र ही मूत्राशय के पीछे पाया जाता है। हाँ ये जो बा पीछे बगल बगल लगा है। अब शुक्राशय ग्रंथि का काम समझा जाए तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता? वृषण में। यहाँ तक क्लियर है जा। ये बतावा सिर्फ शुक्राणु भर रहे तो आगे बढ़ पाए न बढ़ पाए, उसके लिए लसलसा पदार्थ चाहे कि नहीं। तो शुक्राशय ग्रंथि जो बा लसलसा पदार्थ बनाए कि कहते हैं शुक्रिय प्लाज्मा। का कहीं? शुक्रिय प्लाज्मा। ठीक, हाँ। तो देखो जौन शुक्राणु बा ओके आगे ले जाए बिना, ओकरे पोषण बिना, ओके सुरक्षा बिना लसलसा पदार्थ। अगर बताओ चिकना और लसलसा पदार्थ न रहे तो आगे जाए पाए शुक्राणु? न जाए पाए। तो ओके शुक्राणु ओके जब ये बनाए लसलसा पदार्थ बनावत है तो ओके कहते हैं शुक्रिय प्लाज्मा। का कहब? शुक्रिय प्लाज्मा। ठीक, उनमें कई चीज रहते के बतावत है, जैसे प्रोटीन उनमें ज्यादातर का रहता है। एक महाराज वीर्य सब, हाँ वीर्य अपनी यहाँ समझे वाला जा। तो शुक्राणु हो गया जो शुक्राशय ग्रंथि में का बनाए? शुक्रिय प्लाज्मा। का बनाए? तो ये लसलसा पदार्थ हो। ठीक, लसलसा पदार्थ है वही का कब? शुक्रिय प्लाज्मा। तो जो शुक्राणु तो पहले ही बना रहा उनमें का मिल गया? शुक्रिय प्लाज्मा मिल गया। और बतावा शुक्रिय प्लाज्मा कैसा बा? लसलसादार मतलब तरल पदार्थ और रंगहीन होता। का होता? रंगहीन यानी कोनो कलर ना हो। तो तुमसे आगे पढ़ब कितना % बनावत है? यानी वीर्य का जो वीर्य बा ओकर 60% भाग के बनावत है शुक्राशय ग्रंथि। जब शुक्राणु और शुक्रिय प्लाज्मा जब दोनों मिल जाते हैं तब वही क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं या सेमेन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? हाँ एक दिन में कितना चला जब पहले ध्यान सुने पहले बड़ी खाली जितना उतना पढ़ जाए ना। शुक्र यह हमारे चैप्टर में पढ़ाई ना जा जल्दी। लड़की लोग शांति सुनता तैसे तो उसमें शांति सुनत रह जा। शुक्राणु बा शुक्रिय प्लाज्मा बा। तो शुक्रिय प्लाज्मा के बनावता? अगर ये न रहते लसलसा पदार्थ बन पाए न बन पाए। जब न बन पाए शुक्राणु आगे बढ़ पाए और शुक्राणु को पोषण मिल पाए न मिल पाए। तो भाई कारण से काम तो समझबे करब। तो शुक्रिय प्लाज्मा लसलसा पदार्थ हो कितना % बनावत है? तो शुक्राणु और शुक्रिय प्लाज्मा जब आपस मिल गए तो ही क्या करते हैं? वीर्य या सेमेन कहते ना।
तो देखबा गाय हो जोन है कभी कभी कहते हैं सेमेन चढ़ाया जाता ना डॉक्टर आवत है तो इंजेक्शन के माध्यम से सेमेन चढ़ावत है तो वह सेमेन ही है जो ठीक बा हाँ बनाना मतलब कि वो जानवर के द्वारा निर्मित रहता है निकाला जाता है ठीक। तो शुक्राणु हो गया शुक्री प्लाज्मा का 60% बनाए तो वही का वीर्या सेमेन का शुक्री प्लाज्मा का है लसलसा पदार्थ का हवे लसलसा पदार्थ है। हाँ एक थोड़ा और सुना इनमें कुछ और पदार्थ रहते हैं इनमें रहता फ्रक्टोज का रहता फ्रक्टोज रहे और प्लस एक पदार्थ रहे उसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का कही तो जो शुक्री प्लाज्मा ना लसलसा पदार्थ इनमें दो पदार्थ रहते फ्रक्टोज रहते एक ये दोनों शुक्राणु के भोजन देते हैं। फ्रक्टोज समझा था ना चीनी चीनी जो अम्बा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ तो चीनी जो अम्बा फ्रक्टोज से बना हुआ तो फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन नामक पदार्थ जब वीर्य में यानी शुक्री प्लाज्मा शुक्राणु आ जाए तो के पोषण दे काम के करेंगे फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो फिर समझ लो जो शुक्राशय ग्रंथि बा शुक्री प्लाज्मा यानी लसलसा पदार्थ बनाए कितना % बनाए 60%। वही शुक्री प्लाज्मा में दो पदार्थ और रहता फ्रक्टोज और प्रोस्टा ये दोनों का काम करें शुक्राणु के पोषण प्रदान करें क्या करें शुक्राणु के पोषण प्रदान करें काम करते इतना काम बा शुक्री प्लाज्मा का। हाँ सर इसका पीएच मान कितना होता है पीएच मान बदलत रहता ना लेकिन ये हल्का सा अम्लीय होता जौन सेमेन बा या वीर्य बा हल्का सा एसिडिक होता हल्का सा ज्यादा ना जैसे 7 मतलब कि हल्का सा 6.8 रहे यहाँ ज्यादा न तब ज्यादा अम्लीय रहे तब वो खराब हो जाए शुक्राणु और ज्यादा क्षारी रहे तब एक रहे न्यूट्रल चाहे ठीक। तो बताओ हाँ ओकर संख्या 1 से 2 लाख रहता ना चलो शुक्राशय ग्रंथि निकला पूछा 1 से 2 लाख निकलबे करते हो जाए जे रहे 1 से 2 लाख निकले 2 से 4 घंटा में मृत्यु हो जाता है। एक कहानी सुन ले गधारे ये समझ में आएगी ना शुक्राशय ग्रंथि का इस शुक्री प्लाज्मा लसलसा पदार्थ निकाले उनमें का रहे फ्रक्टोज और प्रोस्टा ये दोनों का करेंगे शुक्राणु को पोषण। तो एक केस बा महाराष्ट्र में भाई महाराष्ट्र हाई कोर्ट समझा था ना तो महाराष्ट्र में एक महिला रही उनके पूरे परिवार में जितना मतलब जो महिला रही ओकर पति 4-5 भाई रहे तो 4-5 जने में खाली एक लड़का भारा औरत के ऊपर खाली कितना भारा एक लड़का भारा हाँ खाली मतलब सबका शादी अलग अलग भारा आदमी अलग अलग भारा तो लड़की रही लेकिन लड़किया केहू के तो खाली एक जने के एक लड़किया पैदा भारा तो उनके जांच में पता भी चल गया रहा कि लड़किया के रोग हो जाए कैंसर वैंसर हो जाए तो ये आगे चल के मृत्यु हो सकता है या एक लड़किया रहा तो मैंने डरा थे एक्सीडेंट या कहीं भी दुर्घटना हो सकता है तो जो लड़किया रहा उसका वीर्य निकलवा के मतलब बैंक उठान धरा दे रहे हैं हॉस्पिटल में। हाँ लड़किया बड़ा हो गया 18 से 20 साल की उम्र रहा होकर तो जो वीर्य रहा के निकलवा के हॉस्पिटल बढ़िया हॉस्पिटल में रखवा दें जिससे मान लेकर अगर मृत्यु हो गया तो वीर्य रहे तो वीर्य से एक लड़किया का निर्माण हो जाए कि ना हो जाए और लड़किया का निर्माण हो जाए तो उनके खानदान चलत रहे तो लड़किया के जब एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया हाँ और लेकिन पहले से लिखा रहा कि अगर मृत्यु होता तो जो लड़किया का वीर्य रखा बना उके नष्ट कर दिया जाए जो वीर्य रखा रहा तो के वीर्य सेंटर कहते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में रखा रहता एक लिए टेम्परेचर बहुत कम रहेगा टेम्परेचर ज्यादा तुरंत खराब हो जाए ना कौनो चीज ज्यादा दिना रखे पर टेम्परेचर का कह जैसे फ्रिज में खाना रखा टेम्परेचर कम रहता ना और जैसे टेम्परेचर कम हो जाए तो जो उनमें जीवाणु एंजाइम ठीक से कार्य असक्रिय हो जाए जब असक्रिय हो जाए हाँ तो के पोषण ना है जब ये शुक्री प्लाज्मा उनमें पोषण रहा था ना उनमें खूब मात्रा में पोषण रहा था। हाँ
आप देखा जा ओके रख देन वहाँ, लेकिन उनमें कागज में लिखा रहा कि अगर लड़किया की मृत्यु हो जाए तो जो वीर्य रखा हुआ ओके नष्ट कर दिया जाए। अरे पहले से था यार, अब जब लड़के मर गया ना तब जाके जब हॉस्पिटल वाले ओके नष्ट करे लगे तो महिला जो उनकर था रहे माता जी रहे पहुंच गए हाई कोर्ट में कि जो हमें लड़किया को वीर्य रखा हुआ वो वीर्य हमें दे दिया जाए, उससे हम अपन संतान पैदा करें। अब रुका बता देंगे ना, हाई कोर्ट में चला गया तो हाई जब नष्ट करे जाते रहे तो महिला हाई कोर्ट में गया, बम्बई हाई कोर्ट में सोचे इतना बड़ा मामला हो गया। जब बम्बई हाई कोर्ट में चला गया तो जाए के हाई कोर्ट मना कर दे कि अब तो जो लड़किया का वीर्य रखा वो के नष्ट न करवा। तब अब इस समस्या का बताओ, लड़किया लड़किया के वीर्य रहत बताओ, लड़किया के अगर वीर्य माता जी में जाए तो कैसन अनोखा हो गया नहीं बताओ। लड़किया अगर माता जी का वीर्य जाए और उससे लड़किया पैदा तो नाम का रखा जाए, का कहा जाए, सही बात हो ना। पूरे दुनिया में अनोखा केस रहा, एक मारे इसमें हाई कोर्ट के रोक लगाएगा। और वो वीर्य का कहता महिला IVF जानते ना चाचा, IVF का मतलब बा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक महिला जो लड़किया के माता जी हैं उनकर अंडाणु निकाल रहे बाहर, टेस्ट ट्यूब समझा था ना, टेस्ट ट्यूब रहे तो लड़किया के जो माता जी उनकर अंडाणु निकाल रहे और जो लड़किया के वीर्य का ठना बा उसे शुक्राणु ले लें और यही का कराए दे निषेचन, क्या कराए दे निषेचन। कब नहीं अब लड़किया हो लड़की ना क्लियर बा, लेकिन संतान तो हुए ना तो उनका माता जी का अंडाणु ले लें और जो लड़किया को वीर्य रखा उससे शुक्राणु ले लें, दोनों निषेचन करें, जायगोट हो गया। जैसे जायगोट बना तो माता जी गर्भाशय में प्रवेश कराए दे तो लड़किया हो जाए कि ना हो जाए। लेकिन एक नाम का रखा जाए, सही बात की सब कहें लड़की अपने न बहुत अनोखा क्रिया हो नहीं। एक बार बम्बई हाई कोर्ट रोक लगा था कि भाई पहले अध्ययन करे भारत में सभ्यता बना, तो एक बार रोक लगाए अगर निर्णय देखा जैसा आवत अगर महिला पाए तब तक लड़किया उत्पन्न करे ना तुम्हें नष्ट कर दिया जाए। ये अनोखा केस बनो। एक उसमें पिक्चर देखे हुआ विक्की डोनर ना देखे जो हम पिक्चर बताए तो देख लेवा कर जा। विक्की डोनर में आयुष्मान खुराना जी हैं तो उनमें जो अपन वीर युवाओं के डोनेट करे थे, वीर डोनेट करे थे। ये जान ल शरीर में जितना भी अंग बा अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा बा तो वीर्य में बा। कहाँ बा वीर्य, सोचा में इतना ऊर्जा बा कि इससे एक नया संतान का निर्माण होता कि नहीं, इससे एक नया जीव का निर्माण होता। सोचा में ऊर्जा की मात्रा कितना हो, बहुत ज्यादा हो। तो उनमें पिक्चर में बताया गया बा कि वीर्य डोनेट करते हैं और डोनेट करके पैसा कमाते हैं। तो इस समाज में लिए कानून नियम बने चाहे ना, तो जो पढ़ा लिखा लोग हैं वो अपन वीर्य डोनेट करके पैसा कमाते हैं। जैसे अब मनमोहन सिंह जी अपन वीर्य दान करी तो 1 करोड़ रुपया लेगी ना। अरे मनमोहन सिंह के जब वीर बा बुद्धिमान वाला वीर बा, जो लड़किया उसे संतान उत्पन्न बुद्धिमान हो कि ना हो। तो ऐसे जो बड़ा लोग हैं एक दुरुपयोग करते हैं, समझ में आ गया। अब वीर्य मिल गया तो IVF में गए ना निषेचन करा दे, जो लड़किया पर गर्भाशय में इम्प्लांट कर दे हो गया। हाँ कानून बना बा। जब तुझमें जाए के आयुष्मान खुराना वाला पिक्चर देखा विक्की डोनर तुमने बताया गया बा, ठीक। What you have a question? क्या आपका क्या प्रश्न बताइए। केला के सेवन से ज्यादा बनत है, केला खाए से या फास्ट फूड खाए से। हाँ केला की खाए से एक मात्रा ज्यादा बनत है, ठीक। हम लिख जा शुक्राशय ग्रंथि, ये हमें ना जानकारी। चलो शुक्राशय ग्रंथि अब थोड़ा पढ़ दो, इसी समय चला जाता है। लिख शुक्राशय ग्रंथि का निकले शुक्री प्लाज्मा जैसा पदार्थ निकले और कितना % बनावा था 60%। इनमें एक 2 पदार्थ रहा था फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन कब प्रदान करे शुक्राणु को। अरे जब निषेचन हो तो हर बार अगर संभोग क्रिया हो तो हर बार निषेचन ना होता है। अगर हर बार निषेचन हो तो बार लड़कियां पैदा हो ना। नर का तो हो लेकिन मादा में ना निकले, नर का तो निकले लेकिन मादा का ना निकले। मादा जब एक बार निषेचन हो तो अंडाणु को निर्माण नहीं होता है तब, ठीक।
लेकिन नर में तो नर तो लड़कियां पालत ना बा, तो नर में शुक्राणु का निर्माण हो, लेकिन मादा सर में कितने मास तक होता है? नर में आजीवन होता जब से मरते नहीं, और महिला में 50 साल तक। अब हम महिला वाला जो हमसे पढ़ा, तो नर में जो शुक्राणु को निर्माण बा आजीवन होता है। हाँ आजीवन, इमा देखा जाए बुढ़ापा रहे जाए जे रहे समझा भी ना बता। ऑर्केस्ट्रा में देखा सबसे पहले के बैठा रहते हैं बुढ़ापा, एकदम वहाँ कुर्सी लगे बैठा रहे कि डांस नाचत नाचत गिर जाए जना। तो यही तो हाल बा। चला जा तुम में जो ऑर्केस्ट्रा वाले अनाउंसर रहते नो बोला थे, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? बूढ़े इश्क करते हैं लेकिन कोई शक नहीं करते। ये हाल बा। ऑर्केस्ट्रा उतना बोला थे अनाउंसर तब उसमें ना ले जाते उन मजे। बस हाँ तभी तो हाल बा भारत में। अच्छा बतावा ये ऑर्केस्ट्रा वाला सिस्टम बड़ा खराब बा। जो हम बड़ा लेवल वाला बा, जैसे जो निकाल 2 लाख का, तो उनमें का बा जैसे लड़की उधर नाचत हैं, जो डांसर हैं, और जो देखे वाले में बड़ा दूर रहते हैं, बीच में बाउंड्री रहे, 2-3 थे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहे, क्यों कीमत बजा सकत है। हाँ ये वाला सही बा। 2-4 लाख अगर क्यों अमीर आवे 5-10 लाख का करावे, और वो वाला डांस हो तो उनमें अश्लीलता ना रहते, जैसे गाना चले वैसे डांस करते हैं। ये जो ना जो 5,000-10,000 वाला में अश्लीलता एकदम चरम पे पहुंच जाता है। ये सही बात हो। चलो लिख ले जा थोड़ा सा। सर मतलब रास्ते ग्रंथ में ही तो एक लाइन है अपनी। भाई तो खाली ऊपर उठा रहा थोड़ा सा ना, लिख ले। हाँ उन्हें मिल यह लसलसा, यह लसलसा, हाँ इसी यह लसलसा पदार्थ का निर्माण करता है। यह लसलसा पदार्थ का निर्माण करता है। यह लसलसा पदार्थ का निर्माण, जिसे सुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। सुक्रिय प्लाज्मा जानी का कोष्ठक में 60%। लसलसा पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे सुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। अब 60 कट में लिख लेना, बहुत बड़ा हो जाए। इनमें लिख दे कि फ्रक्टोज हो, प्रोस्टाग्लैंडिन जे का प्रदान करे, शुक्राणु नहीं बड़ा हो जाए ना। इतना उतारे ऊपर वाला IVF मत उतार लो। तो शुक्राशय ग्रंथि खत्म हो गयो, अब प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ ले। हाँ ना 6 महीना बाद, 6 महीना बाद या 1 साल भर बाद। हाँ तब श्रावित कोनो महीना कोनो महिला है जी के 6 महीना बाद अंडाणु निर्माण हो लगा, तो केहू साल भर बाद होता है। तो करे बीच में जब संभोग होता तो लड़कियां ना पैदा हो। ठीक 11-12 में पढ़ाया जाता, लेकिन अभी 10 के सिलेबस। हाँ काहे पोषण प्रदान करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ना पूछेगा कितना हम बायोलॉजी में 9-10 चैप्टर पढ़ावा, कहूँ ना पूछा जा कि सर्जी ऑक्सीजन जो श्वसन लेता ऑक्सीजन ही कहीं अंदर लेता। ठीक बात झगड़ा तो नहीं करे उधर गधा नहीं दुनिया सांस ले दुनिया नहीं चलता, सांस ले दुनिया नहीं चलता। चलो जा अब हमें से क्या पढ़ाई बा प्रोस्टेट ग्रंथियां बहुत छोटा छोटा पढ़ाओ। तो सुक्रिय प्लाज्मा समझ में आ गया ना। अब लिख ले जा हेडिंग प्रोस्टेट ग्रंथि अलग अलग आई हमारे डिटेल थोड़ा पढ़ा देते हैं। अगला हेडिंग लिख लिया प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि एक संख्या कितना बा? प्रोस्टेट ग्रंथि एक बना और ये कहाँ पाया जाता है? मूत्र मार्ग में। कहाँ पाया जाए? मूत्र मार्ग के ऊपरी भाग में, यानी मूत्राशय के नीचे और मूत्र मार्ग के ऊपरी भाग में। देख ले
ये मूत्राशय वगैरह नीचे पाया जाता और मूत्र मार्ग के ऊपरी भाग में है ना। और संख्या कितना बा? एक बा। यही गलती करत है सब, लागत आ 2 लेकिन बा कितना? एक बा ना। प्रोस्टेट ग्रंथि जो बा मूत्राशय यानी मूत्र मार्ग में पाया जाता, एकर संख्या एक बा। एकरे बाद हमसे एकर कार्य पढ़ इतना नहीं ले जा पहले। प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक पाया जाता है। संख्या में, और यह मूत्र मार्ग पर उपस्थित होता है। यह मूत्र मार्ग पर स्थित होता है। यह देखो लसलसा पदार्थ निकाला था। लसलसा पदार्थ निकाले होके का कर रहा है? सुक्री प्लाज्मा। का कर रहा है? सुक्री प्लाज्मा। वो देखा सब ज्यादा बनावत रहा ना। ये बनावत है 20 से 25%। कितना बनाए? 20 से 25%। और जो वीर्य तो समझ में आ गया रहा। जो वीर्य बा एक एक गंध प्रदान करत हल्का सा और सफेद दुधिया रंग प्रदान करे। हाँ लड़कियों कब तक वीर्य परिपक्व हुई है सजी? हम लोग कहाँ ये पहले पढ़ देवे दे तब। चलो समझ ल जा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक बा मूत्र मार्ग में पाई जाती तो सरल बना कि सुक्री प्लाज्मा कितना बनावत है? 20 से 25%। यानी लसलसा पदार्थ 20 से 25% निकालत है। ये जो बात जो लसलसा पदार्थ यानी सुक्री प्लाज्मा बाकी का प्रदान करे? हल्का सा गंध प्रदान करे और सफेद दुधिया रंग प्रदान करे। और इनमें का रखो? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्शियम और एस्टी। ये चारों जने जो शुक्राणु का प्रदान करे? पोषण का प्रदान करे। कि तो जो सुक्री प्लाज्मा प्रोस्टेट ग्रंथि बनावत है में 4 पदार्थ होता है। फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्शियम और एस्टी। ये चारों जने मिलकर का प्रदान करे? पोषण के प्रदान करे शुक्राणु के। लेकिन अगर फ्रक्टोज मान लागे कि कौन स्रावित करता है तब मारे में शुक्राशय ग्रंथि इनमें बहुत कम मात्रा में रहता है। तो अगर कम मात्रा अगर एक नौ लिखबे तब चले। लेकिन अगर पूछे फ्रक्टोज कौन प्रदान करता है? शुक्राशय ग्रंथि का रहे। ये बहुत हल्का मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। एक जो मुख्य पदार्थ है कैल्शियम और एस्टिक अम्ल। हल्का फुल्का का रहे प्रोस्टाग्लैंडिन रहे और फ्रक्टोज रहे। यह एक चारों यह एक मेन काम यह बा कि लसलसा पदार्थ निकाले, हल्का सा जो वीर्य के गंध प्रदान करे और कैसा रंग दे? सफेद दुधिया रंग के प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के प्रदान करे। बड़ा सिंपल सा बा। चाहे 60 कट उतार ला चाहे ऐसे उतार ला जा। थोड़ा सा लिख के तब यह सुक्री प्लाज्मा का 20 से 25% बनाता है। वही में प्रोस्टेट ग्रंथि यह सुक्री प्लाज्मा का 20 से 25% बनाता है। यह सुक्री प्लाज्मा का 20 से 25% बनाता है। जब उसका निर्माण हो लगा तो परिपक्व रहा था ना। तो निर्माण एक बार बतावत कर 12 या 13 से 15 मतलब 12-14 साल में प्रारंभ हो जाता निर्माण। महिला या लड़की में 10 से 12 साल में चालू हो जाता है। हाँ वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाता। हाँ मांस में यौवन का प्राप्ति पढ़ब जागे तब वहाँ बताओ। ना तब ना बने
बंद हो जाए। अगर अंडाणु निकले तो जब लड़किया गर्भाशय में बाहर निकल जाए ना, ये जैसे संभोग भ निषेचन जैसे भ तैसे तुरंत ही अंडाणु का निर्माण का हो जाए, बंद हो जाए, मासिक चक्र बंद हो जाए। फिर 9 महीना में लड़किया पैदा पूरे बाद भी 6 महीना साल भर भी अंडाणु या मासिक चक्र न जाए, ये दोनों बंद रहे। मासिक चक्र आवे लगे तो मतलब ये होगी कि अंडाणु का निर्माण चालू हो जाए। ये निशानी हो अगर महिला या लड़की में अगर मासिक चक्र प्रारंभ हो गया तो अंडाणु निर्माण हुए, तब मासिक चक्र प्रारंभ हुए, बिना निर्माण के चालू न। अगर जब लड़किया के 9 महीना के बाद जन्म दे देते तो 6 महीना या साल भर इनका निर्माण चालू ना हो। तो इतना यहाँ लिख ला जा, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। इनमें फ्रक्टोज बहुत कम रहा था या ना लिख बताओ चले, इनमें स्पेशली कैल्शियम रहा और एस्टिक कम रहा। तो अलग से भी पूछ सका था कि प्रोस्टेट ग्रंथ से आप क्या समझते हैं, सही बात है, बता दे बढ़िया से। नर में पाया जाता, नर जनन तंत्र में पाया जाता है, मूत्र मार्ग में पाया जाता है, मूत्राशय के नीचे होता है। अगर बड़ा लिखे जब मजे लिख सकता है, संख्या में एक होता है, या सुक्री प्लाज्मा या लसलसा पदार्थ कितना बनाते हैं, ये वीर्य की का प्रदान करे, गंध प्रदान करे, हल्का सफेद दुधिया रंग प्रदान करे, में इतना पदार्थ होता है जो शुक्राणु की का प्रदान करे, पोषण प्रदान करे। इतना चीज लिख देगा अगर 1-2 नंबर में मजे कोई नहीं होगा, ठीक। आप अपना नाम पूछ सकते बताए ना, चलो अब लिख लो बर्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, लास्ट वाला। बर्बो यूरेथ्रल ग्रंथि चलो बर्बो यूरेथ्रल बताया कहाँ पाया जाता था, मूत्र मार्ग में। कहाँ पाया जाता था, मूत्र मार्ग में, मटर के दाना जैसा रहता ना। और मूत्र मार्ग के लगभग नीचे वाले भाग में, यानी मूत्र मार्ग यहाँ से प्रारंभ है, तो ऊपर वाले भाग में प्रोस्टेट ग्रंथि रहा और नीचे वाले में कौन ग्रंथि बा, बर्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का बा। हाँ, इस संख्या में कितना बा, 2 कहा या एक जोड़ा कह सकता था। अब कैसा रहा था, मटर के दाने जैसा, कैसा रहे, मटर के दाने जैसा एक जोड़ी पाई जाए, मूत्र मार्ग पर पाई जाए, वही का कब। अब सुक्री प्लाज्मा जितना बचा भाग बा कितना बच गया, 85% हो गया बा ना। हाँ, यानी 10 से 15% ही बनाए। सुक्री प्लाज्मा कितना बनाए, 10 से 15%। हाँ, ये जो बा एकर एक और बा, ई रंगहीन का, रंगहीन यानी सफेद, सभी तो रंगहीन। हाँ रंगहीन, चिकना पदार्थ स्रावित करे, चिकना लगना तरल पदार्थ। जो हल्का सा फिसलनदार रहा है, चिकना कहता ना, नहीं कहता जहाँ टाइल स्विच लगा रहा था कहता देखा बड़ा चिकना बजे। हाँ, म्यूकस, हाँ म्यूकस। हल्का वह सुक्री प्लाज्मा ही वीर्य है, तीनों जने मिल के वीर्य का निर्माण करते हैं। हाँ, तो अब समझिए गधा बतावा, शुक्राणु और जो सुक्री प्लाज्मा ना बा, जब दोनों को मिलाए देबा तो ये का करते हैं, वीर्य। अब समझ में आ गया, शुक्राणु के ही स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में। तो अच्छा वीर्य भाग बता दे, शुक्राणु के और सुक्री प्लाज्मा जो लसलसा पदार्थ ना बा, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। हाँ, वो वाला हमें पता ही नहीं बा। हाँ, अब दूसरे बात पहले समझ लो जा, बर्बो यूरेथ्रल ग्रंथि पढ़े बा, ये सुक्री प्लाज्मा कितना बनाए, 10 से 15%, मतलब चिकना पदार्थ निकाले जिससे संभोग करने में आसानी हो। ठीक, खाली इतना के बारे में लिखेगा, इतना लिख लो जा। मूत्र मार्ग पर, मूत्र मार्ग पर
मटर के दाने के जैसा मूत्र मार्ग पर मटर के दाने के जैसा एक जोड़ी मटर के दाने के जैसा एक जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है जिसे जिसे बर्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं, जिसे बर्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं, जिसे बर्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। अब शॉर्टकट में इसे लिख लो जा। इतना अगर माध्यम से मूत्र निकले सर जी। हाँ 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 लिख ले जाए इतना। सर ये ग्रंथि है तो हार्मोन कहते हैं एंजाइम। ये पदार्थ में हार्मोन एंजाइम ना है ना। हाँ इधर बात सर जी सीधा बाहर मूत्र निकले। हाँ मूत्र बाहर। रंगहीन चिकना तरल पदार्थ स्रावित करता है लीला, ठीक, जो संभोग करने में मतलब सहायता प्रदान करता है। जैसे मान सर जी पहले सर जी वीर्य निकलिए फिर कितना देर बाद मूत्र निकले सर जी? तुरंत निकल सकता था, बाद में भी दर्द करे। मानव के ऊपर निर्भर करता है ना। देखो मैं लजाए वाली बात ना, पर असली में बायोलॉजी अगर पढ़ा तो चैप्टर है। हाँ हाँ सही बात ना। चलो क्यों ताल हो जाता आगे चलो। उन्होंने कहा था कि सर जी जनन अंग प्रेरित होता है। हाँ काहे बिना प्रेरित होता सर जी? हार्मोन ना बता रहे, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बता रहे ना। चलो अब लिखना मादा जनन तंत्र। खाना खत्म। 10 में बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल लिख ले, उतना लिखे रहे ना, हम फीमेल पर लिख देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोर्टेंट पूरा बायोलॉजी का। दृष्टिकोण अब छोड़ा जा, पढ़ा जा गधारे। एक बार 10 में क्यों टीचर पर उतना इग्नोर कर देते हैं। अरे काहे ना पढ़नी हमें पर सर जी? अरे घर पर पढ़ाओ नहीं। हमें बोलबे सिलेबस कहाँ कवर हो पाए। जब हम बायोलॉजी पढ़ा के उस पूछे बताने पड़ेगी, जो कोचिंग पढ़े वही पर बता सकता है। एक पार्ट के आधा नहीं खत्म ना तो काहे से डेली क्लास चलत ना बा, और यहाँ डेली क्लास बा ना बढ़िया ही बा। वहाँ का वही उड़ा उड़ा के पढ़ाया जाए, पोषण में रच के बताया जाए मास्टर ना, तो बाद डायरेक्ट पाचन खत्म। और आगे सिलेबस कवर करे बा, और चेला हवे करें कि हाँ गुरुजी पूरा पढ़ा देखे में याद रख दे, खड़ा कर दे, देखो पूछ रहा सर जी बता दें हमें ऐसे 4 भाग होते हैं सर। हम लिख ले जा जैसे में लिखे रहा, लिख ले एक जोड़ी अंडाशय 4 को नाम लिख ले तब ठीक है। क्या बताइए, देखा एक जोड़ी मादा जनन तंत्र का। हाँ ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय। हाँ मादा जनन तंत्र का जो 4 भाग, जैसे नर जनन तंत्र में 4 लिखे रहा ना, एक जोड़ी वृषण लिखे रहा, सहायक नलिका लिखे रहा, सहायक ग्रंथि लिखे रहा, और शिश्न लिखे रहा, बाह्य जननेंद्रिय, ऐसे ही लिखे गया। एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, सहायक। हाँ बोला सहायक नलिका, सहायक
गुरुजी पहले इसमें नहीं पढ़ाया ना मीटिंग नहीं डाले हम देखा थे मैं पढ़ाओ नहीं इसने पढ़ा बात जोड़े थे हां बात जोड़े थे अब इसमें नहीं पढ़ा चाहिए समझाए बता इसने पढ़ा गुरुजी लल्ला का खाना चुराए ना लल्ला कहें तब बताओ लल्ला ना कहें कहते ना बताइए ई वाला पढ़ाए के बाद तब लास्ट बता जाओ लास्ट एक गधा ओकर नाम है बाय जनेंद्री जब ये दोनों एक यहाँ तक पढ़ाए देवे जब ये तीनों पढ़ाए दे तब जाके दोनों लास्ट में पढ़ाओगे एक जोड़ी अंदाज है जा चित्रवा आप कैसे चित्र छप यह वाला असली चित्र है अभी है एग्जाम में जो ना भाई बनाया रहा कर सही बात चलो के लोग लिखा जा हो गया सर ये एक ही लिख ले जाए हो गया पहले बोले ना बोले एक जोड़ी अंडाशय लिख ले सहायक नलिका सहायक ग्रंथिया बाह्य जननेंद्रिय हो गया सर अब पहला हेडिंग लिख ले एक जोड़ी अंडाशय अरे कुछ पहले परिभाषा नहीं खानी यार निम्न होता है अरे निम्न होता तो तुरंत जानता ही है ना अब पहला लिखा हुआ एक जोड़ी अंडाशय चारों को नाम लिख लो चारों को नाम लिख ले तब बताइए आगे हाँ परिभाषा तो लिख ले तो उसमें व्यक्ति समझदार है कि मादा जनन तंत्र के निम्न अंग होते हैं चारों को नाम लिख दो इसे ही मादा जनन तंत्र कहते हैं सहायक चारों नाम लिख लो पहला हेडिंग लिख लो एक जोड़ी अंडाशय अरे गधाई जब वह चैप्टर में पढ़ा था तो काम इनमें बताया जाए लिख ले एक जोड़ी अंडाशय ठीक तो महिला में जैसे पुरुष में एक जोड़ी वृषण रहा ऐसे महिला में का रहा था एक जोड़ी अंडाशय का रहे अंडाशय भाई चित्र बनावे ना है खाली हल्का समझ लो तो देखो जो महिला में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाते है एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड एक जौन आकृति बा बादाम देखिए जा बादाम तो एक जौन चित्र बा जौन एक अंडाशय का आकृति बा बादाम के जैसा बा कितना बा बादाम के जैसा बना रहा था चित्र बड़ा लेकिन एक जो लंबाई वो 2 से 4 सेंटीमीटर कितना रहे तो लंबाई बड़ा कम बा और देखने में कैसा लगा था बादाम के जैसा कैसा लगे हाँ ब्रिसड़ वाला ना घटाई जाओ ना कहीं चलो जा हाँ चलो समझा जा पहले के तो महिला में अंडाशय जो हम एक जोड़ी बा लेफ्ट राइट दोनों साइड पाई जात तो देखो हड्डी के 2 भाग होता ना जवानी ऊपर वाले कुल हड्डी है के कहते हैं अंश मेखला का कहते हैं और जवानी कमर से हड्डी चालू होते के कहते हैं श्रोणी मेखला का कहिए अब पीछे ला जवन यहाँ समझे ओके बताओ ना जवन हाँ जवन ऊपर वाला पूरा हड्डी है नो के का कहते हैं अंश मेखला और नीचे वाले हड्डी के जहाँ से कुल है ना चालू बा कमर वाला हड्डी ओके श्रोणी मेखला कहते जो नहीं श्रोणी मेखला ना एक जस्ट ऊपर पाया जाता महिला का अंडाशय का पाया जाए यानी श्रोणी मेखला के हल्का सा ऊपर का पाया जाता अंडाशय और एक संख्या कितना बा 2 बा या एक जोड़ी पाया जाता एक आकृति देखे में कैसा लगा था बादाम के जैसा कैसा लगे बादाम के जैसा एक लंबाई कितना बा 2 से 4 इनमें के का निर्माण होत अंडाणु का एकर हुए अंडाणु का वहाँ फिब्री के बारे में पढ़ब कीप के बारे में पढ़ब पहले अंडाशय के बारे में पढ़ लेवा जाए तब ना
तो अंडाशय जो बा महिला में एक जोड़ी पाए जाए श्रोणी मेखला के हल्का सा, श्रोणी माने नीचे वाला हड्डी, कमर का जो हड्डी होता है श्रोणी मेखला कहते हैं, ठीक। तो श्रोणी मेखला के हल्का सा एक जोड़ी पाए जाए तो क्या कहते हैं अंडाशय। जैसे वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, ऐसे अंडाशय के का निर्माण हुआ, अंडाणु के निर्माण हुए। जैसे नर जन्म कोशिका बता रही ना, ऐसे ही मादा जन्म कोशिका हुआ, मादा जन्म कोशिका के का निर्माण करे, अंडाणु का निर्माण करे। अंडाणु का निर्माण यहाँ हुए, निर्माण हुए के बाद देखा पंजक जैसा बा कि ना, एक झालर कहते हैं, क्या कहते हैं झालर कहे के बाद एक संरचना और ऐसे कीप के दैया। तो झालर जो नहीं अंडाणु बा यहाँ से निकल के कहाँ आ जाए झालर में, झालर के बाद आ जाए कीप में, कहाँ आ जाए झालर कहवे करते हैं, इंग्लिश में फिब्री कहते हैं और हिंदी में झालर कहते हैं। हाँ अब देखो यहाँ से अंडाणु निकला झालर में आए, झालर से कीप में चला जाए, कीप के बाद ये नलिका देखा था, ये नलिका कहते हैं फैलोबियन नलिका, क्या कहते हैं फैलोबियन नलिका के 3 भाग होता, जो एक भाग होता है कहते हैं तुम्बिका, क्या कहते हैं ध्यान से समझाइए, तोरे से लेकर न पूछे तो ना। अंडाशय में अंडाणु बना, अंडाणु निकल के कहाँ आएगा झालर में, झालर से कीप में आएगा, कीप से कहाँ पहुँच गया तुम्बिका यानी फैलोबियन नलिका में। अब इधर से देखा क्या होता शुक्राणु, क्या है शुक्राणु आवता। अब इस शुक्राणु कहाँ पहुँच जाए फैलोबियन नलिका में, देखा यहाँ का बा अंडाणु बा, का बा और प्लस ऐसे का मिल गया तो निषेचन कहाँ बा फैलोबियन तुम्बिका हवे ना, कैसे कंपाउंड कहते हैं जब दोनों जने मिले ही तब ओके निषेचन कहते हैं, कैसे निषेचन पॉइंट अपना ही मन से चल तुझमें सही कहता, ठीक। तो अंडाणु और शुक्राणु जब जहाँ मिला थे लोग क्या कहते हैं, तो तोरे से भी तुम्बिका न पूछे, खाली याद करेगा फैलोबियन नलिका, क्या याद करेगा फैलोबियन नलिका में ही एक है कथा लो, एक निषेचन कहीं, निषेचन हुए के बाद जो जायगुड़ बा या गर्भाशय में कहा जाए, जो हम पूरा संरचना ना देखा था बड़ा सा, एक एक कहते हैं गर्भाशय, क्या कहते हैं गर्भाशय में आ जाए, ये 9 महीना तक लड़का रहे, जब 9 महीना हो जाए तो हाँ तो लसलसा तो बताया गया ना, क्या कहा था ना पगला क्या है हमारा चैप्टर ही छोड़ दे। हाँ उधर जाना जैसे नर में शुक्री प्लाज्मा वैसे महिला में भी रहे, लेकिन मेन समझेबा अंडाणु और शुक्राणु समझेबा ना, तो ये मोटा दिमाग बैठा ले जा कि निषेचन कहाँ होता फैलोबियन नलिका में, कहाँ हुए फैलोबियन नलिका में निषेचन हो गया, निषेचन हुए बाद गर्भाशय में आ जाए, गर्भाशय में 9 महीना तक रहे, जब 9 महीना हो जाए तो योनि और ग्रीवा के माध्यम से कहाँ निकल जाए बाहर, एक जोड़ी हाँ ना अंडाणु बड़ा रहा था, शुक्राणु बहुत छोटा रहा था ना, अलग रहे वो गोला रहे, ये पूछ के रही भाई जो शुक्राणु बा ऐसे रहे और कहीं भी हो सकता, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, दोनों तरफ से, लेकिन अंडाणु एक ही रहे। बहुत रेयर केस होता जहाँ 2 होता, लिख ले जाए एक जोड़ी, हाँ अंडाशय लिखो।